इन दिनों देश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि दिल्ली में आज जो अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया और शुक्रवार को देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान जो है 44 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जो है जताई गई है। आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार तेज हवाएं जो चल रही हैं, गर्म हवाएं और जो लू चल रही है, उससे लोगों को कैसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 5 दिन तक इसी तरीके से लू और गर्म हवाएं चलेंगी। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को देश के कई स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा। खासकर अगर राजस्थान के अधिकतर इलाकों में देखें या फिर दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर 40 के पार रहा। वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया और यह तापमान जो है सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं मौसम विभाग के IMD ने गुरुवार को कहा है कि आपको बताएं कि 18 मई से पूर्वी और मध्य भारत में भी गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग ने जानकारी दी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित चिंता पर जोर दिया गया है। चेतावनी में मौसम विभाग ने कहा है कि लंबे समय तक धूप में रहने वाले या फिर भारी काम करने वाले लोगों में गर्मी से संबंधित बीमारियां बढ़ने की आशंका है। यानी कि जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर जो बीमार हैं, उन पे सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो इन बीमारियों का रहेगा। तो ऐसे में लोग इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको बताएं कि अगले 5 दिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और जहां पर तेज हवाओं के साथ लू चलेगी। अगर उसमें आपको बताएं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लू का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो उसमें राजस्थान के कुछ इलाके हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी 17 मई से ही, आपको बता दें कि 17 मई से लेकर 21 मई तक गर्म हवाएं जो है चलेंगी। यानी कि आज की बात करें, आज 17 तारीख है, तो आज से लेकर 21 तारीख तक ये जो गर्म हवाएं, उनका प्रकोप देखने का मिलेगा आने वाले जो 5 दिन है। ऐसे में आपको बताएं कि उत्तर मध्य प्रदेश में भी 18 मई से लेकर 21 मई तक लू का जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इसी के साथ दिल्ली के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 18 से लेकर 21 मई के बीच जानलेवा लू चलने की आशंका है। यानी कि 18, 19, 20, 21 आने वाले 4-5 दिन दिल्ली में भी जो है जानलेवा लू चलेगी, जिससे कि लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं उप हिमालयी इलाकों और पश्चिम बंगाल के ऐसे कई इलाके हैं जहां 17 मई को उमस और गर्मी से लोग जो है वो बेहाल रहेंगे। ये मौसम विभाग ने अलर्ट में तमाम बातें कही हैं। वहीं आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि बारिश भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत राहत आम जनता को, लोगों को मिल सकती है। अगर इसमें देखें तो मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके अलावा कराईकल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 17 से लेकर 21 मई के बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही 20 मई को केरल में भी भारी जो है बारिश का अनुमान जताया गया है। दरअसल तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर चक्रवाती तूफान के असर से यह बारिश होगी और बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तटीय और साथ ही कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक जो कर्नाटक है, वहाँ पर भी भारी बारिश का अनुमान जो है जताया गया है। वहीं दक्षिणी पश्चिम मानसून अंडमान सागर में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इसके केरल पहुंचने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है ये हीट वेव,
यानी कि जिन राज्यों में बारिश होगी वहाँ पे खतरा मौसम का ये रहेगा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी होंगी। दूसरी तरफ जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा, लू का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो ऐसे में लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि ये जो लू होगी ये लोगों की सेहत को खराब कर सकती है। भारत में जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या पहाड़ी इलाकों का तापमान अधिकतम जो है 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये हीट वेव का यानी का मतलब यही है कि जब किसी भी शहर में 40 के पार अगर मैदानी इलाके में टेम्परेचर पहुंच गया और पहाड़ी इलाकों में अगर 30 के पार, तो मान लीजिए हीट वेव का स्थिति जो है वो बना हुआ है। तो ऐसे में ऐसे कई उत्तर भारत के राज्य हैं, चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार या फिर दिल्ली की बात हो, ये या राजस्थान की बात करें, तमाम वो राज्य हैं जहाँ 40 के पार टेम्परेचर है। इस स्थिति में गर्मी से संबंधित तमाम बीमारियाँ होने का खतरा बना रहता है और कई मामलों में तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। खासकर अगर बच्चों की बात की जाए या बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए हीट वेव की स्थिति बेहद खतरनाक होती है। हीट वेव का मतलब यानी कि लू, जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको ही हीट वेव या लू कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में इंसानों को शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में अगर पानी की कमी ना हो तो आप ज़रूर जो पानी का इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर करें, ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो सकें। इसके अलावा हल्का बुखार भी हो सकता है, हीट वेव के चलते हल्का बुखार हो सकता है। अधिक देर तक धूप में रहने से चक्कर आना और बेहोशी होने की भी समस्या हो सकती है। साथ ही कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि लोगों को दोपहर के समय में घरों में ही रहने की सलाह जो है वो डॉक्टरों की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से भी दी जा रही है कि लोग जो हैं ऐसे समय में ज़्यादा जब धूप है, गर्मी है और लू चल रही है तो घरों से बाहर ना निकलें और लोग जो हैं अपने चेहरे को ढक कर रखें और जब भी घरों से बाहर निकलें तो पूरे शरीर को ढक कर चलें और अपना ध्यान रखें और ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, और अगर ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ही ना निकलें। तो ये तमाम अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक लोगों के लिए जारी किया है कि आप लोग कैसे सावधान रह सकते हैं। उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल करना है, ठंडी चीज़ जैसे कि जूस हो गया, छाछ हो गया, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी से बचने के लिए। और साथ ही साथ पानी ज़रूर पीजिए ताकि अपनी सेहत को आप सही सलामत रख सकें। तो अब बहरहाल 5 दिन बहुत ही कहीं ना कहीं सावधानी भरा आप लोगों के लिए रहेगा, तो आप लोग अपना ज़रूर ध्यान रखिए और जो भी गाइडलाइंस मौसम विभाग ने जारी की है उसका पालन करिए, क्योंकि ये 5 दिन इतने आसान नहीं रहने वाले हैं। कुछ राज्यों में थोड़ी बारिश हो सकती है जहां उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उत्तर भारत के वो तमाम इलाके हैं जहां पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में लू का खतरा और गर्मी का खतरा बना हुआ है। तो इसीलिए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और लोगों से अपील करी जा रही है कि लोग जो हैं अपना ध्यान रखें और बेवजह घरों से बाहर न निकलें।